नारायण। क्या आपको पता है कि प्रभु श्री राम जब सोने के मृग का शिकार करने गए थे, उसके पहले का जो संवाद था वो क्या था और किन किन के बीच में हुआ था? तो ये वाल्मीकि रामायण से प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। ये 3 मुख्य किरदार जो है, प्रभु श्री राम, भगवती सीता और लक्ष्मण जी, ये तीनों के बीच का ये सुंदर संवाद था। उसके बाद ही प्रभु श्री राम शिकार करने के लिए निकले। तो जो भी आपदा या दुविधा उस शिकार के बाद में आई उन तीनों के जीवन में, उसका मूल इस संवाद में ही देखा जाता है। ये तीनों के बीच का जो संवाद है, उसी में जो छुपा हुआ रहस्य है, उसी को मैं आपको प्रकट करने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा बहुत सरल हो जाएगा समझने में कि कौन से भाव प्रधान थे जिसके द्वारा इन तीनों ने ऐसे निर्णय ले लिए कि उन्हीं के जीवन में फिर 1 वर्ष के लिए बहुत बड़ी दुविधा आई। हुआ तो सभी का कल्याण, ये एक्चुअली तो ये लीला ही थी। भगवान की जो भी कर्म करते हैं वह लीलाकृत होती है। उनका जो अवतार होता है वह लीलाकृत अवतार होता है। ऐसा नहीं होता है कि वह अवतार लेने के बाद वह निर्णय करते हैं कि मुझे क्या करना है। अवतार लेने के पहले ही सारी योजनाएं ब्रह्मलोक में से निर्धारित हो जाती है और फिर भगवान का अवतार होता है। एक एक क्षण जो भगवान को करना होता है वह पहले से ही लिखा हुआ होता है निर्धारित होता है, और उसी पर भगवान आगे बढ़ते हैं। तो ये लीलाकृत अवतार है। और ये जो तीनों का संवाद है वह लीला के रूप में देखना चाहिए। ये तीनों ने तो लीला ही की है, मगर ये लीला के माध्यम से हम सभी को उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, आदेश भी देते हैं कि हम सभी को क्या करना है। सामान्य जनता जो होती है उनको इस संवाद से, ये लीला से क्या सीखना है कि जिसके द्वारा हमारे जीवन में ऐसे दुख ना आए। तो हम सभी को पता है कि रावण और मारीच दोनों प्रभु श्री राम की कुटिया में जाते हैं, उसके बाहर रुकते हैं, छुप जाते हैं। और रावण ने मारीच को कहा कि आप एक सुंदर मृग का रूप धारण कीजिए और सीता को लुभाइए, और फिर आप दूर भाग जाना और दोनों भाई शिकार के लिए जाएंगे, तब मैं सीता का अपहरण करके उनको लंका के लिए लेके जाऊंगा। ये उनको कहते हैं। और ऐसा ही होता है। मारीच जो है वह बहुत ही सुंदर सुवर्ण रूप, मृग का रूप धारण करते हैं। सुवर्ण यानी कि गोल्डन गोल्डन कलर के जो डियर होता है मृग, उसका रूप धारण करते हैं। मगर वो ऐसा मृग होता है, ऐसा डियर होता है कि कोई कोई दिशा से वह चांदी का भी लगता है, और उसके पूरे शरीर पे छोटे छोटे रत्न के दाग होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, जो उसको और ही खिला हुआ दिखाते हैं, बहुत ही लुभावना कर देते हैं। और ये स्वाभाविक है कि अगर आज के मनुष्य भी कोई ऐसा दृश्य देख ले, कोई ऐसा प्राणी देख ले जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, तो फिर हम भी अचंभे में आ जाएंगे। और हमको ये अगर लगेगा कि ये प्राप्त करने योग्य है, तो हम भी प्रयास करते ही रहेंगे कि भाई इसको प्राप्त कर ले। अगर हम मनुष्य जाति है, कोई ऐसा मनुष्य ही देख ले कि हमने इस पृथ्वी पर कभी देखा ही नहीं है, तो हम भी सब अचंभे में आ जाएंगे और हम भी ऐसा सोचेंगे कि भाई इसको अगर प्राप्त करने योग्य है तो हम इसको पकड़ लेते हैं, कुछ जानकारी मिलेगी, ये कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्या बात करता है, कौन सी भाषा करता है। तो ये मनुष्य का स्वभाव ही है, क्योंकि जिज्ञासा जो होता है वह जीव का स्वभाव होता है। तो मारीच ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया, और उनकी कुटिया के बाहर जो वन का भाग था, जहाँ पर माता सीता ने फूल बोए थे, फूल के वृक्ष, और वहाँ पर रोज वो फूल तोड़ने के लिए जाया करती थी पूजा के लिए। तो और वहाँ वहीं उसके बाहर ही बहुत सारे मृग आया करते थे, बहुत सारे वानर आते थे, बहुत सारे हाथी आते थे। तो माता सीता उनको दूध पिलाया करती थी, बहुत सारे मृगों को, डियर को दूध बहुत पिलाती थी। तो डियर का पूरा झुंड आता था, दूध पी के चला जाता था।
तो ये सभी वह देखते थे और ये मारीच जो है वह देखते हुए वह डियर के झुंड में घुस गया। वह झुंड में आगे जाता था, वह झुंड से निकल के कुटिया के समीप आता था। तो आगे पीछे हो रहा था। यही प्रयास में था कि किसी तरह से माता सीता का ध्यान मुझ पर पड़ जाए, जो फूल बटोरने आई थी बाहर। तो ये यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और ऐसा लिखा है कि आजू बाजू के वृक्ष जो थे वह सोने के दिख रहे थे। इतना प्रकाश ये मृग के शरीर से निकल रहा था। बहुत ही सुंदर लुभावना मृग था। उसके बाल बहुत सॉफ्ट थे और यहाँ पर वर्णन है कि थोड़े से बाल सीधे थे, थोड़े से बाल आड़े थे शरीर में। तो बहुत ही लुभावना लग रहा था, मानो स्वर्ग लोक से कोई नया प्राणी आया हो। तो लुभाने के लिए वह यहाँ वहाँ दौड़ने लगा और माता सीता की दृष्टि उस पर पड़ ही जाती है और फिर वह मनोमन सोचती है कि ये क्या है। बहुत ही भव्य दृश्य है, बहुत ही अचंभा उनको होता है और बहुत ही कुतूहल उनका बढ़ जाता है कि ये क्या है, ये कौन सा प्राणी है। फिर वह देखती है तो ये तो मृग है, इसका शरीर पूरा सोने का है, चमड़ी इतनी सॉफ्ट है, ये कोई दिशा से चांदी जैसा लग रहा है। उसके जो शरीर पे छोटे छोटे रत्न के दाग है वो भी बहुत ही लुभावने लग रहे हैं। तो उनके हृदय में कुतूहल इतना बढ़ गया कि विवेक बहुत ही शून्य हो गया और कुतूहल के वश में आकर के उन्होंने जल्दी से अपने स्वामी को बुलाया कि स्वामी आप जल्दी से अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के यहाँ पर आइए और ये दृश्य देखिए, कितना सुंदर मृग है। और उन दोनों को बुलाते हैं, वो दोनों आते हैं और वो दोनों भी मृग को देखने लगते हैं। वो दोनों भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मगर लक्ष्मण जी होते हैं, उनका विवेक बहुत ही ऊपर होता है। चंचलता और कुतूहल जो होता है वह बहुत ही शांत होता है, विवेक तीव्र होता है। तो ऐसी दशा में लक्ष्मण जी उनको कह देते हैं कि भाभी ये आप इससे न लुभाइए। मुझे पता है कि ये जो है ये मारीच नाम का राक्षस है, ये कोई मृग नहीं है। मैं इस पृथ्वी पर सारे मृगों की जातियों को जानता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। तो वो कहते हैं कि सभी जातियों में ऐसी कोई जाति है ही नहीं जिसके भीतर ऐसा कोई मृग हो। तो पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई मृग जो है उसकी जाति है ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये निर्धारित करता हूँ, ये मैं निर्णय लेता हूँ, निश्चित करता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ मेरे हृदय से। मेरा ये जो कथन है वो उसको आप मानिए कि ये जो है ये कोई सोने का मृग नहीं है, ये मारीच नाम का राक्षस है। इसने रूप धारण किया हुआ है और ये जो राक्षस है इसके पास ऐसी शक्ति है कि ये भिन्न भिन्न लुभावना रूप धारण करे और बहुत सारे राजाओं को लुभाए और फिर मार देता है, ऋषियों को मार गिराता है। क्योंकि ये राक्षस है और राक्षस का जो भोजन आहार होता है वह मनुष्य होते हैं। तो इस पर आप कभी भी विश्वास न कीजिए, मेरी बात मानिए कि ये मारीच है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मारीच ही है। चमत्कार जैसा लग रहा है मगर ऐसा नहीं है। तो ये सुनते हैं और भगवती सीता बहुत ही कुतूहलवश उनको रोक देती है और फिर ये कहती है कि पर तुम उसको देखो कि कितना सुंदर मृग है। अपने स्वामी को कहती है कि देखिए स्वामी कितना सुंदर मृग है। हमारे जंगल में चमर नाम का एक जाति है, फिर शुरमर नाम की एक मृग की जाति है। तो ये दोनों जाति के यहाँ पर मृग बहुत सारे आते हैं, दोनों को मैं दूध पिलाती हूँ। मगर ऐसा मृग तो मैंने कभी नहीं देखा है। उसके इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बाल है, आप देखिए पूरा सोने का लग रहा है। उसकी चमड़ी कितनी सॉफ्ट है, कोई कोई दिशा से वह चांदी का रंग का लग रहा है, कभी सोने का लग रहा है, मगर अधिकतम सोने का लग रहा है। और उसके शरीर पे जो छोटे छोटे रत्न के स्पॉट्स हैं, दाग है, कितने सुंदर लग रहे हैं, लुभावने लग रहे हैं। मेरी मानिए तो आप इसका शिकार कर लीजिए। आप अगर इसको जीवित पकड़ लेते हैं स्वामी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके नाम पर। अगर आप जीवित पकड़ लेंगे तो हम इसको अयोध्या लेकर के जाएंगे, हमारे कक्ष की शोभा बढ़ाएगा। आपके प्रिय भाई भरत को भी ये बहुत प्रिय लगेगा, बहुत लुभावना लगेगा।
मगर आप इसको जीवित नहीं पकड़ पाते हैं तो आप इसको मार गिराइएगा। इसको मारने के बाद जो इसकी चमड़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है, मुलायम है। ये चमड़ी पर हम दोनों बैठ के ध्यान किया करेंगे, हम दोनों इस पर बैठेंगे। तो ये चमड़ी भी हम अयोध्या लेकर के जाएंगे। जब 14 वर्ष के बाद आप राजा घोषित हो जाएंगे, ये हमारे कक्ष में या तो ये काम आएगा या तो इसकी चमड़ी काम आएगी। तो कृपा करके इसको आप पकड़ लीजिए। फिर अंत में क्षमा मांगती है कि स्वामी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं बारंबार आप पर दबाव डाल रही हूँ कि ये पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। यानी कि मैं अपनी इच्छा आप पर थोप रही हूँ कि मेरी इच्छा आप मान लीजिए स्वामी, मेरी इच्छा मान लीजिए। जो एक पतिव्रता नारी को शोभा नहीं देता है, ये मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए कि एक पतिव्रता नारी होती है, अपनी इच्छा कभी भी अपने पति पर नहीं थोपती है। मगर ये बारंबार मैं आपसे कह रही हूँ, मगर मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कुतूहल के वश में आकर के मैं आपसे ये कह रही हूँ। इतना कुतूहल मेरा बढ़ गया है कि ये सुवर्ण मृग को देख के मेरा जो हृदय है बहुत ही कुतूहल से भर गया है। इसकी चमड़ी की मुझे बहुत इच्छा है, इस पर हाथ मुझे रखना है। कितना सुंदर मृग है। तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ये कुतूहल के वश में आकर के मैंने कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो माता सीता यहाँ पर शांत हो जाती है। फिर प्रभु श्री राम बोलते हैं, वह लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण देखो अपने भाभी की दशा देखो, उसका कुतूहल कितना तीव्र है। आज ये मृग है, बचने वाला नहीं है। तो ऐसा प्रभु श्री राम कह देते हैं पहले ही कि सीता का जो कुतूहल है उसको मैं शांत करके रहूंगा। फिर वह कहते हैं कि ऐसा मृग तो लगभग नंदनवन और चैत्ररथ वन में भी नहीं है। यानी कि कुबेर देव और इंद्रदेव के लोक में जो वन है, बहुत ही सुंदर वन है, वो वनों में भी ऐसा सुंदर मृग नहीं देखा जाता है। तो प्रभु श्री राम ने यहाँ पर यह भी घोषणा कर दी कि उन्होंने भी स्वयं, पृथ्वी तो ठीक है, पृथ्वी तो देख ली है, पृथ्वी पर ऐसा मृग नहीं हो सकता है, मगर देवलोक में जो सुंदर वन है उसमें भी ऐसा सुंदर मृग कहीं भी देखा नहीं जा सकता है। मगर इसके जो बाल है बहुत ही सुंदर है, इतने लुभाते हैं, मेरी भी लालसा बढ़ गई है। फिर लक्ष्मण को कहते हैं कि इसको, ऐसे मृग को देखने के बाद किस मनुष्य के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होगा कि उसको प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत नहीं होगी। कौन सा ऐसा मनुष्य होगा। फिर भगवान जो है वह लक्ष्मण को धर्म के अतिरिक्त, धर्म के भीतर ही आया हुआ अर्थशास्त्र, अर्थ का ज्ञान भी देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे राजा पहले जो हुआ करते थे वह शिकार पर जाते थे। शिकार करते करते फिर कभी कभी उनको ऐसी भूमि प्राप्त हो जाती थी जहाँ पर बहुत सारा सुवर्ण है, बहुत सारी मणियाँ हैं, बहुत सारे रत्न हैं, रत्नों से भरा हुआ जो भरी हुई भूमि है, सुवर्ण जिसके भीतर है, ऐसी भूमि जो भूमि से मणि निकल रही है, सुंदर सुंदर, कीमती कीमती। तो बहुत सारे राजा ने ऐसे ऐसे शिकार करके ऐसे बहुत सारे धन के भंडार प्राप्त किए हैं जो हमारी पृथ्वी माँ ही हमको देती है। तो ये अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो राजा को ऐसा भी करना चाहिए। राजा को कभी भी संतोषमय जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर एक राजा अपने राज्य से संतोष रखता है तो वह राजा का पतन हो जाता है, क्योंकि वह राजा को, वह अपना राज्य की सीमा को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अयोध्या की सीमा के अंदर बहुत सारे राज्य छोटे छोटे आते थे जो स्वयं ही स्वीकार करते थे कि हम आपके अधीन रहेंगे और हमारे राज्य में से जो भी धन आता है, उस पे जो कर आता है, टैक्स आता है, वो हम आपको भरा करेंगे। तो ऐसे ही वो इसको फिड्यूशरी ड्यूटीज कहते हैं, फिड्यूशरी टेरिटरीज कहते हैं, जो
बड़े बड़े राज्यों को अपना टैक्स देती है, मगर ऐसे छोटे छोटे राज्य भी बहुत ही समृद्ध हो गए थे अयोध्या नगरी के देख रेख में रहते हुए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि बहुत सारे राजा शिकार पर जाते थे और बहुत सारा धन भी प्राप्त करते हैं। फिर वह स्वयं कहते हैं कि कादली नाम की जो जाति है मृगों की, प्रिय की नाम की जाति है, प्रवेण नाम की जाति है, ये तीनों जो मृगों की जातियां हैं। और अगर आप शीप को ले ले, शीप का जो फर होता है, उसके बॉडी पे जो स्किन होती है उसकी, तो अगर वो चारों को भी ले ले तो ये मेरा ये मानना है कि ये जो मृग की चमड़ी है ये चारों जातियों के प्राणियों से भी अधिक सुंदर है, अधिक मुलायम है, अधिक कोमल है। तो ये जो जातियां कही है मृगों की, उसमें ऐसा होता है कि कोई एक जाति जो प्रिय की नाम की जाति है, तो उसके जो मृग होते हैं वो जाति के मृग, तो वो मृग की पूंछ जो होती है वह ब्लू कलर की होती है, नीले कलर की होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो दूसरा एक जाति उन्होंने कही है भगवान श्री राम ने, प्रवेण, तो वो में उस पर भी बहुत सारे बाल होते हैं मगर बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये चार जो की है, तीन मृगों की जाति, डियर की जाति, और एक तो उन्होंने शीप को ही ले लिया जो सबसे सॉफ्ट स्किन होती है, उससे भी अधिक सॉफ्ट कोमल मुलायम चमड़ी जो है वह इस मृग की है। मेरा यह मानना है। तो प्रभु श्री राम यहाँ पर ये दोनों को कह देते हैं। तो फिर वो आगे कहते हैं कि मृग नाम का जो तारा है, एक तारा जो होता है उसका नाम मृग है, जो हमारे कॉन्स्टलेशन में आता है। तो मृग नाम का जो तारा है और ये वाला जो मृग है, दोनों का नाम तो एक ही है मगर दोनों ही बहुत ही सुंदर है और स्वर्ग में रहने लोग योग्य ही है, बहुत ही सुंदर दोनों है। तो दोनों बहुत ही अति मुझे प्रिय है, इसीलिए मैं उसको प्राप्त करने जा रहा हूँ। फिर वह लक्ष्मण को कहते हैं कि अगर तुमने कहा है कि ये मारीच है, तो फिर एक राजा का जो दायित्व है वह ये होता है कि एक धरती को राक्षसों से, दैत्यों से, असुरों के जो विकार है उससे मुक्त कर दे। जैसे मैंने 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया था, तो ऐसे ही मैं ये मारीच को मार गिराऊंगा, क्योंकि इस मारीच ने बहुत सारे ऋषियों को मार दिया है। तो उन सभी ऋषियों का, सभी राजाओं को जिसने इसने मारा है, उन सभी का प्रतिशोध मैं इसको मारने से ले लूँगा। तो अगर मारीच है तो इसको मरना ही पड़ेगा, और ये मारना मेरा धर्म है। तो ये मैं धर्म का काम भी करूँगा, और मरने के बाद इसकी जो चमड़ी है वो मैं लेकर के आऊँगा, तो सीता का जो कुतूहल है वो भी शांत हो जाएगा। तो भगवान श्री राम जो कहते हैं वह दोनों का काम करने के लिए, दोनों का जो काम होता है उस दोनों को सामंजस्य साध देते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि मैं इस सुवर्ण मृग को मार करके लेके आऊँगा, जिससे लक्ष्मण का काम भी हो जाएगा कि भाई ये मारीच है तो इसको मैं मार गिराऊंगा, क्योंकि राक्षस है, इसने बहुत सारे ऋषियों को मारा है, तो मैं इसको मार गिराऊंगा, ये मेरा शत्रु है। तो शत्रु को मारना कोई अधर्म नहीं होता है। और सीता का जो कुतूहल है वो भी मैं शांत कर दूंगा। इसको मारने के बाद इसकी जो चमड़ी है वो निकाल के मैं लेकर के आऊँगा, जो सीता को बहुत ही प्रिय है। फिर वो कहते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने भी वातापी नाम के राक्षस को ऐसे ही मारा था। तो वैसे ही जैसे ऋषि अगस्त्य ने वातापी और उसके भाई दोनों राक्षस को मार गिराया था और बहुत सारे ऋषियों का कल्याण किया था जो बचे हुए थे, क्योंकि वो दोनों राक्षस जो है बहुत ऋषि को मार देते थे कपट वृत्ति से। तो ऋषि अगस्त्य ने बहुत सारे ऋषियों को बचाया था। तो ठीक वैसे ही मैं भी बहुत सारे ऋषियों का उद्धार करूंगा, कल्याण करूंगा, और इस धरती को मारीच से मुक्त कर दूंगा, जिससे आगे कोई ऋषि न मरे, कोई राजा न मरे इसके हाथों। तुम ठीक ठीक यहाँ पर रहना, शस्त्र धारण किए हुए रहना और सीता की रक्षा करते हुए रहना। मैं ना आऊँ तब तक यहीं पर रहना, इस कुटिया की देख रेख में रहना। जटायु भी यहीं पर पास में ही है, वो भी तुम्हारी रक्षा में ही है। तो सीता का तुम ध्यान रखना, और मैं अभी अभी गया और इसको मार करके मैं लेकर के आता हूँ।
फिर अंत में कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, सीता का कुतूहल जो है बहुत ही तीव्र हो गया है, मैं अभी जाता हूँ और इसको मार करके लेके आता हूँ जिससे सीता का कुतूहल शांत हो जाए। और फिर भगवान शिकार करने के लिए लेकर चले जाते हैं। हम सबको पता है क्या होता है फिर। तो ये जो प्रसंग है इसमें हमको ये बहुत अलग अलग सीख मिलती है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर सबसे पहले सत्य प्रस्तुत कर दिया। उनके हृदय में विवेक तीव्र था और कुतूहल और चांचल्य शून्य था, तो उन्होंने सत्य कहा। अगर उनके हृदय में कुतूहल आता, चंचलता आती, तो वह भी ये कहते हैं कि भाई ये बहुत ही विचित्र प्राणी है, बहुत ही लुभावना है, क्यों ना हम इसको पकड़ ले। मगर लक्ष्मण जी में विवेक बहुत ही ऊपर था, विवेक जागृत था, इसलिए उन्होंने यही कहा जो कहना चाहिए कि ये मारीच है, ये खाली एक लुभावना रूप धारण करके आया है हम सभी को फंसाने के लिए, तो हमको इससे बच के रहना है। उन्होंने ये कह दिया सीधा सीधा कि ये मारीच ही है, और यही सच था, उन्होंने तो सच ही कह दिया। मगर सीता माँ ने उनको काटते हुए फिर अपना कुतूहल और तीव्र बना दिया। प्रभु श्री राम को कहा कि अगर इसको आप पकड़ के लेकर के आते हो तो आपके नाम पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अगर जीवित नहीं पकड़ सकते तो इसको मार के लेकर के आइए, इसकी चमड़ी हम रखेंगे और हम अयोध्या की शोभा बढ़ाएगा। इसकी चमड़ी अगर जीवित लेकर के आते हैं तो भी हमारे कक्ष की शोभा बढ़ाएगा जब आप राजा घोषित किए जाएंगे। तो ये बोल देती है माता सीता, और फिर कुतूहल अपना बहुत तीव्र व्यक्त कर देती है। महाभारत में एक सिद्धांत स्थापित किया हुआ है कि स्त्रियों में जन्मजात प्रकृतिवश उनकी प्रकृति ही होती है। स्त्रियों में सबसे बड़ा दाग जो होता है, उनके भीतर जो दाग होता है वह होता है उनका कुतूहल। उनका इतना कुतूहल होता है कि स्त्रियों को सब कुछ जानने की इच्छा होती है, इतनी जिज्ञासा होती है कि उनको सब कुछ जानना होता है, और इसीलिए उनमें धैर्य कम होता है और उनमें चंचलता बहुत बढ़ जाती है। तो इस कुतूहल के वश में आकर के, चंचलता के वश में आकर के, और धैर्य कम होने से और विवेक शून्य हो जाता है, जब ही स्त्रियां फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए या ऐसी परिस्थिति में चली जाती है स्वयं, या दूसरों को ढकेल देती है जहां पर से दुख की उत्पत्ति हो जाती है, और फिर उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में दुख आ जाता है। तो स्त्रियों का ये स्वभाव जो है ये बदला नहीं जा सकता है, इसको केवल एक दिशा दी जा सकती है, और वह एक धर्मनिष्ठ पुरुष ही दे सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों का आदेश है कि एक स्त्री को अपने पति को संपूर्ण समर्पण देना है, समर्पित हो करके रहना है, और एक पुरुष को संपूर्ण समर्पित होना है धर्म को। धर्म यानी धर्म शास्त्र। यहाँ पर माता सीता ने तो क्षमा भी मांगी है कि कुतूहल के वश में आकर के मैंने ये आपको कहा है, दबाव डाल रही हूँ कि ये लेकर के आइए, जो ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये सीख मिलती है कि कोई भी पतिव्रता नारी हो, ये कभी भी अपने पति पर दबाव ना डाले कि मेरी इच्छा सर्वोपरि है, मेरी इच्छा मान लीजिए, मेरा कहना मान लीजिए, मैं कहती हूँ ऐसा कीजिए, मैं कहती हूँ ऐसा ना करे। ऐसा अगर करती है तो फिर आगे जाके अमंगल होता है दोनों के जीवन में। तो यहाँ पर देखिए कि माता सीता ने कुतूहल के वश में आकर के, जब ही उनका विवेक शून्य हो गया था, इतनी तीव्र इच्छा प्रकट की अपने पति को कि फिर उनके जीवन में अमंगल आ गया। 1 वर्ष तक तो आया ही। तो ये हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के संबंध, व्यवहार कैसे होने चाहिए। अगर पति धर्मनिष्ठ है, धर्म को समर्पित है,
और पत्नी पतिव्रता है और अपने पति को ही समर्पित है, तो ऐसे घर में कभी भी दुख नहीं आ सकते। दुख आएंगे तो भी ये दोनों दुखी नहीं हो सकते, ये शास्त्रों का वचन है। और दुख के समय पार होने के बाद जो सुख आता है वह अलौकिक सुख आता है, ये भी शास्त्रों का वचन है। मगर जो वचन पर विश्वास रखता है उसी के जीवन में शास्त्रों के फल भी दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते हैं। ये सीख हमको गृहस्थ जीवन में हमको कैसे जीना है ये भी हमको ज्ञान देता है। एक राजा के लिए क्या अनिवार्य है ये भी ज्ञान भगवान लक्ष्मण जी को देते हुए हमको देते हैं कि एक राजा को शिकार भी करना चाहिए, शिकार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि शिकार करते करते उनके अगर कोई बहुत बड़ा राज्य उनके हाथ लग गया, बहुत बड़ी बंजर जमीन भूमि उनके हाथ में लग गई जिसके भीतर सुवर्ण की खान है, सोने की खान है या रत्नों की खान है, मणियों की खान है, तो ये उनके धन के भंडार भर सकते हैं राजा के। तो धन के भंडार भरना राजा का दायित्व होता है। अपनी प्रजा में फिर वो धीरे धीरे बांट सकते हैं, प्रजा से कम टैक्स ले सकते हैं। तो ये जो नीति और अर्थनीति का, अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है वो भी भगवान राम हम इस प्रसंग के द्वारा हमको देते हैं। और फिर भगवान राम जो निर्णय लेते हैं वह दोनों को साथ में रखते हुए निर्णय लेते हैं। वह लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि ये मारीच है तो मेरा जो दायित्व है, यानी कि एक राजा का दायित्व है, क्षत्रिय का दायित्व है कि ब्राह्मणों की रक्षा करना। जो ऋषिगण हैं अगर उनको खाया जा रहा है, जो यहाँ पर यज्ञ इत्यादि में लीन है, ब्रह्म चिंतन में लीन है, कोई भी पशुओं को भी वह कष्ट नहीं देते हैं, ऐसे सरल भाव वाले ऋषि है जो सभी का कल्याण की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे ऋषियों को अगर खा रहा है ये राक्षस तो इसका मरना आवश्यक है। मुझे इस धरती को और इस धरती पर रहे हुए सारे ऋषि ब्राह्मण और पशु जो है वह निर्दोष पशु है, उसकी रक्षा करनी है इस राक्षस से। तो इस राक्षस का मरना अनिवार्य है और मेरा ये दायित्व है। मैंने वचन भी दिया है यहाँ के दंडक वन के सभी ऋषियों को कि मैं इस भूमि को राक्षसों से वंचित कर दूंगा, राक्षसों का विनाश कर दूंगा इस धरती पर। फिर से आप निश्चिंत होकर के यज्ञ पूजन इत्यादि आप कर सकते हैं। बहुत बहुत पवित्र भूमि हो जाएगी और आपको कोई भय नहीं रहेगा। तो ये मैंने वचन दिया है, वचन की पूर्ति हेतु मारीच को मैं मार के आऊँगा और सीता का जो कुतूहल है वो भी मैं शांत कर दूंगा और उसकी चमड़ी लेकर के आऊँगा। और इसके पीछे और एक छुपा हुआ रहस्य है मनोविज्ञान का, यानी कि साइकोलॉजी होती है, पुरुष और स्त्री की जो साइकोलॉजी होती है उसका ज्ञान यहाँ पर छुपा हुआ है। भगवती सीता ने कहा था प्रभु से कि अगर आप इसको जीवित पकड़ते हैं तो आपके नाम पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रभु श्री राम का उत्तर क्या था? वह कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, सीता का कुतूहल देखो, आज तो ये मृग बचेगा नहीं। पति का जो एक अर्थ होता है शास्त्रीय भाषा में, संस्कृत भाषा में, उसका अर्थ होता है स्वामी, इसका अर्थ होता है कर्ता धर्ता, इसका अर्थ होता है कि मैं भरण पोषण तुम्हारा करूँगा, यानी पत्नी का और पूरे घर का। तो पति का दायित्व होता है भरण पोषण करना। आज भी पत्नी पति को फ़ोन करती है कि भाई रास्ते में आ रहे हो तो थोड़ी सी सब्जी लेकर के आना, या चावल ख़त्म हो गए चावल लेकर के आना। तो पति लेते हुए आते हैं। पति का दायित्व होता है कि भाई बाहर घर के लिए जो साधन सामग्री चाहिए उसके लिए धन चाहिए, तो पति का काम है धन कमाना और फिर धन कमा के फिर वह गृहिणी को दे देता है, अपनी पत्नी को, जिससे वह घर चला सके। तो पति का काम होता है भरण पोषण। इसका अर्थ यह होता है कि पति ही पत्नी की इच्छा पूरी करे और पति की एक
छुपी हुई इच्छा होती है कि उसको सबसे अधिक सम्मान कमाना होता है। पति के लिए या पुरुष मात्र के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसकी होती है उसका सम्मान, आत्मसम्मान और सम्मान। पति को या पुरुष को अपने ही दृष्टि में ऊपर उठना होता है, इसीलिए वह अपने आप से छल नहीं करता है। ये मैं सभी पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्मनिष्ठ पुरुष है उसी की बात कर रहा हूं। यानी बहुत आजकल कलयुग में तो ऐसे ही पुरुष है अधिकतम जो अपने आप से छल करते हैं, हृदय में कुछ होता है और बोलते हैं कुछ और। तो ये तो कपटी है, अपने आप से ही लड़ते हैं, अपने आप के ही विरुद्ध हो जाते हैं। तो ये तो मूर्ख पुरुष होते हैं, आगे जाके इनका पतन ही होता है। जो धर्मनिष्ठ पुरुष होते हैं उनका स्वभाव होता है कि अपने आत्मसम्मान को बढ़ाए, इसीलिए वह अपने आप से झूठ नहीं बोलते, अपने आप की दृष्टि में वह ऊपर उठना चाहते हैं, इसीलिए वो अगर किसी को वचन दे देते हैं तो वह निभाते हैं, कुछ भी हो जाए, अगर उनका नुकसान हो जाए फिर भी वह वचन निभाते हैं। तो अपनी पत्नी को उन्होंने बोल दिया कि मैं आपका भरण पोषण करूंगा। तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो पुरुष का एक दायित्व होता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम जो कहोगी मैं ये, अगर ये अनिवार्य है हमारे घर के लिए तो मैं लेकर के आऊँगा, अगर अनिवार्य नहीं है तो ठीक है, मगर अगर चाहिए साधन सामग्री, भोजन तो चाहिए तो भोजन तो लाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पैसे देता हूँ। तो पति को सम्मान अधिक प्रिय होता है और सबसे अधिक सम्मान उसको अपनी पत्नी से चाहिए होता है। अगर पत्नी से सम्मान मिल जाए तो पति पूरे पृथ्वी को जीत सकता है, ये भी मनोविज्ञान है। अगर उसकी पत्नी उसको ये कह दे, प्रतिदिन कहे कि मैं आपके साथ हूँ, पूरी दुनिया अगर आपके विरुद्ध है, पूरा विश्व या सभी लोग आपके विरुद्ध हैं, मगर मैं आपके साथ में खड़ी रहूंगी, आप धर्मनिष्ठ हो और मैं आपके साथ हूं, तो पति जो है वह कुछ भी कर सकता है, सभी लोगों को अकेला ही जीत सकता है, ऐसा बल उसमें आ जाता है एक स्त्री के होने से, निष्ठावान पतिव्रता नारी के होने से। और पति के अंदर एक इच्छा होती है कि पत्नी की इच्छा वह पूरी करे। तो इसीलिए यहां पर मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो प्रभु श्री राम के भीतर ऐसा भाव जागृत हुआ कि मेरी पत्नी का कुतूहल जो है बहुत ही तीव्र है, इन्होंने बहुत कम बार मुझसे कुछ मांगा है, मगर ये मांगा है तो मैं उसको पूरा करके रहूंगा, मैं इस मृग को लेकर के आऊंगा कुछ भी हो जाए। इसलिए उनके भीतर एक ऐसा भाव जागृत हुआ कि मैं कुछ भी करूंगा, उन्होंने ठान ली कि मैं इस मृग को पकड़ के लेकर के आऊंगा, कुछ भी हो जाए, और सीता का कुतूहल शांत करूंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम को अपनी पत्नी का कुतूहल शांत करना था, पत्नी की इच्छा पूरी करनी थी और पत्नी का सम्मान भी प्राप्त करना था। और माता सीता ने प्रकट कर दिया था कि अगर आप इस मृग को जीवित पकड़ते हैं तो आपके नाम पर बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो ये एक मनोविज्ञान है कि बहुत कम स्त्रियां समझती हैं आजकल, बहुत ही कम स्त्रियां समझती है। अगर बुद्धिमान स्त्री है तो अपने वाणी से ही पति से बहुत काम करवा सकती है, अपनी वाणी से ही अपने रंक पति को राजा बना सकती है, ऐसी शक्ति स्त्रियों में होती है, उनकी वाणी में। मगर आजकल लगभग ऐसी स्त्री विलुप्त है। तो ऐसी वाणी यहाँ पर माता सीता ने उपयोग की है कि अगर ये पकड़ के जीवित पकड़ के लाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये पुरुष जो है वह पत्नी से आया हुआ एक चैलेंज लेकर के रखता है। आज भी अगर पत्नी कोई कह दे कि अगर तुम ये करके दिखाओ तो मैं तुमको मानूं, कहीं ना कहीं एक हृदय के कोने में एक भाव पति के हृदय में आ ही जाता है कि अगर मेरी पत्नी ने कहा है तो मैं प्रयास तो करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा। कोई पुरुष होते हैं वह कर देते हैं, मगर अधिकतम प्रयास तो करते ही है, क्योंकि उनको अपनी पत्नी का सम्मान सबसे अधिक चाहिए। ये इनकी छुपी हुई लालसा होती है, ये मनोविज्ञान है पुरुष और स्त्री के आंतरिक सन्निहित भावों का, आंतरिक सन्निहित जो उनके मूल स्वभाव होते हैं,
जो जन्म के साथ ही होते हैं, प्रकृति के दिए हुए होते हैं, वही ये भाव होते हैं। इसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो इसी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और भगवान राम ने अपनी पत्नी का कुतूहल बहुत पहली बार देखा था, तो उन्होंने लगा कि मेरी पत्नी ने इतना कुतूहल प्रकट किया है कि मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ कि इन्होंने कुछ मांगा है और मैं इनको दे नहीं पाऊँ। तो इसीलिए ये जाते जाते भी लक्ष्मण को फिर एक बार दूसरी बार कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, सीता का कुतूहल देखो कितना तीव्र है, तुम यहीं शस्त्र लेकर खड़े रहना, मैं अभी हिरण को मार के लेकर के आता हूँ। तो ये मनोविज्ञान है कि प्रभु श्री राम ने ठान ली थी कि मैं अपनी पत्नी का किया हुआ करके दिखाऊंगा। और माता सीता ने ये जो चुनौती है वह अपनी वाणी के द्वारा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं चुनौती दी, मगर वाणी वाणी में कहते कहते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम के हृदय में वह चुनौती को प्रवेश करा दिया। और प्रभु श्री राम समझ गए, उन्होंने चुनौती के रूप में ले लिया, क्योंकि वो भी पुरुष के मूल स्वभाव को जानती थी और प्रभु श्री राम भी अपनी पत्नी यानी कि सीता के मूल स्वभाव को जानते थे। ये मनोविज्ञान भी यहाँ पर छुपा हुआ है। मगर ये बहुत महान स्त्री थी, क्योंकि उन्होंने अंत में क्षमा भी मांगी कि ये मैं कुतूहल के वश में आकर के कह रही हूँ स्वामी, मैं आप पर अपनी इच्छा थोप रही हूँ, दबाव डाल रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मगर ये कुतूहल के वश में ही मैं सब कर रही हूँ। और ऐसा हिरण भी सामने था कि कुतूहल लगभग किसे न हो ऐसा असंभव था, और ऐसा प्राणी सब पहली बार देखा। अगर आज भी कलयुग में हम कोई नया प्राणी देखे हमारे घर के पास, तो हमारे भीतर भी बहुत बड़ा कुतूहल आ जाएगा, हम भी सो नहीं पाएंगे, हम भी सोचते रहेंगे कि भाई ये क्या है, इसको टच करे, फील करे, इसको प्राप्त करे। तो कुछ नया अगर देखते हैं तो स्वभाव तो हमारा सभी का ऐसा ही है कि हमारा जीव जिज्ञासु होता है, इसीलिए वह प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये मनोविज्ञान भी अंदर छुपा हुआ है। और एक कथा जो है मनोविज्ञान की, जो द्रौपदी ने उपयोग किया है भीम के ऊपर, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। बहुत सुंदर है, महाभारत का एक कथन है, और उसमें बहुत ही चतुर तरीके से द्रौपदी ने अपना काम करवा लिया भीम के पास से, और उसको पता था कि भीम के सिवा और कोई नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो मैं और एक बनाऊंगा, बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो ये जो प्रसंग हुआ, इससे हमें ये ज्ञात होता है कि भाई जब कुतूहल और चांचल्य शांत होता है तो विवेक संपूर्ण होता है, तीव्र होता है। जो लक्ष्मण जी में देखा गया, लक्ष्मण जी में विवेक जागृत था, इसलिए उनका कुतूहल शांत था, चांचल्य शांत था। और माता सीता में तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वह स्त्री है, इसलिए उनका कुतूहल और चांचल्य चरम सीमा पे था, और इसी के कारण विवेक उनका शांत शून्य हो गया था। तो विवेक का उपयोग उन्होंने कम किया और कुतूहल के वश में आकर उन्होंने ये सब कर दिया, और उनके जीवन में फिर अमंगल तो आया ही। तो कोई पतिव्रता नारी हो या न हो, अगर कोई पति अपनी बात पति पर थोपती है और पति को वो करने के लिए विवश करती है, तो उनके जीवन में अमंगल आए बिना नहीं रहेगा। वो ये सीख हमको यहाँ पर मिलती है। तो ऐसा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। अमंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई वियोग ही होगा, मगर कुछ भी अमंगल आ सकता है। तो ये हमको सीखने मिलता है। फिर अर्थनीति, अर्थशास्त्र का ज्ञान देते हैं भगवान राम के। एक राजा को संतोष नहीं रखना चाहिए, दूसरे राज्यों पर प्रहार करना चाहिए, उसको अपने शरण में ले लेना चाहिए, उससे टैक्स वसूलना चाहिए और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए। और दोनों भाइयों ने सभी प्राणियों के जातियों का वर्णन किया है, तो कितना ज्ञान दोनों भाइयों को है। और उसके बाद भी प्रभु श्री राम उसको मारने के लिए गए। प्रभु श्री राम ने ये सोचा कि लक्ष्मण की बात भी मानी और सीता की बात भी मानी। लक्ष्मण की बात मानी कि भाई मारीच है तो उसका मरना आवश्यक है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और सीता के कुतूहल को भी एक कारण बना के फिर वह मारने के लिए गए कि भाई मेरा दायित्व है कि मेरी पत्नी को मैं मार गिराऊँ, पत्नी का जो
इच्छा है उसको मैं पूरी करूँगा। तो लक्ष्मण की इच्छा पूरी होगी, भाई ये मरीच है तो उसको मार गिराऊंगा, और मरने के बाद उसकी जो चमड़ी है उसको मैं लेकर के आऊँगा, जिससे सीता का कुतूहल शांत हो जाए। तो ये दोनों को कारण बना के भगवान श्री राम फिर शिकार के लिए चले जाते हैं। और फिर ये अंत में और एक सीख हमको मिलती है कि भाई प्रारब्ध जब प्रबल होता है तो वह होकर ही रहता है। हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी होगी जिसके मूल में अगर हम जाएंगे तो हमको ये लगेगा कि जब भी हमने निर्णय लिए, जो निर्णयों से हमारे ही जीवन में दुख आए हैं, तो उस निर्णयों में हमने देखा होगा कि उस समय हमारा विवेक बहुत शून्य रहा होगा और हमारे जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि मद बहुत बड़े हुए होंगे। उसके चपेट में आते हुए हमने ऐसे निर्णय लिए होंगे जिसके द्वारा हमारे जीवन में दुख ही दुख आए होंगे। तो प्रारब्ध जब प्रबल होता है तो वह होकर ही रहता है, मगर भक्ति के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से, उचित गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद और धीरे धीरे प्रतिदिन अगर थोड़ा थोड़ा अध्ययन हो पाए तो हम हमारी विवेक बुद्धि को जागृत अवस्था में रख सकते हैं, जिसके द्वारा आगे आने वाले दुख को हम या तो मिटा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। ये मेरी बुक है रिसर्जन धर्म, जो अभी कुछ महीने पहले रिलीज हुई है। इंग्लिश में है, इसमें 26 चैप्टर्स है और इसमें मैंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया है कि हमको इस समय कलयुग में, मॉडर्न युग में क्या करना है जिसके द्वारा हमारे चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध हो पाएंगे। हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर सकता है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है मर्यादा की सीमा में रहते हुए, और हमारा ये लोग और हमको स्वर्ग भी प्राप्त हो, आगे भी हमारी उन्नति हो, सदगति ही हो, हम नीचे के लोक में ना जाए, नीचे की योनियों में ना जाए, हमारी सदगति ही सदगति हो। तो ये 26 चैप्टर्स में मैंने यही वर्णन किया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सभी को एक एक चैप्टर में मैंने 14-14, 15-15 पेजेस में डिस्क्राइब किया है। इसका स्वभाव क्या है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मोह अगर ले ले तो मोह की उत्पत्ति कैसे होती है, मोह कहाँ से आता है, मोह का स्वभाव क्या है, मोह हम पर हावी हो जाता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मोह को कैसे वश में लाना है, मोह का सदुपयोग कैसे करना है, ये सभी का वर्णन मैंने इस पुस्तक में किया है। 26 से अधिक कहानियाँ भी है, जिसके द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है कि हम सभी कुछ समझ सके कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कौन सा मार्ग अपनाएं जिसके माध्यम से हमारी इच्छा भी पूरी हो और हम धर्म के मार्ग पर भी रहे और अधर्म से दूर रहे। तो इसके लिंक्स जो है वो कमेंट्स में दिए जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हो। थोड़े से पेजेस आपको रिव्यू करने मिलेंगे और आप परचेज भी कर सकते हो। मैं विनती करूँगा कि आप अवश्य परचेज करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसा लगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है इस यूट्यूब चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा और सभी ज्ञान लगभग इसके भीतर ही है। अगर वो आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि आपका भी धीरे धीरे कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।